जय श्री राम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। जब हम सर्किट के अंदर देखते हैं कि एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी है, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंसेस है और 4-5 सेल भी प्रेजेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल को हम स्टडी करने वाले। इसमें नीट के न्यूमेरिकल भी होंगे और जेई के न्यूमेरिकल भी होंगे, बोर्ड्स के तो है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है न्यूमेरिकल्स का तो सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, वरना तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ्स लॉ, जब तक ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए तुम्हें, सेल्स इन सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही टॉपिक के बारे में स्टडी करना है तो किरचॉफ्स लॉ, अगर वो नहीं पता तो ये न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसके अंदर यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट है, एक 6 वोल्ट की, एक 3 वोल्ट की है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है, 1 ओम का और 2 ओम का। इन्होंने पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, बड़ी वाली सेल कौन सी है, 6 वोल्ट की है, तो इसके अंदर से हम करंट निकाल देंगे। कितना करंट निकला है, आई करंट निकला है। ठीक है, फिर हमें दूसरी वाली सेल से कोई मतलब नहीं कि उसके अंदर से भी करंट निकलेगा। ठीक है, ये वाली सेल है, इसमें से करंट निकल है, यही करंट पूरे सर्किट के अंदर जाएगा। ठीक है, कितना करंट जाएगा, आई। क्लियर है, यहां से फिर वापस से एंटर कर जाएगा। अब सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा कि इसमें पॉजिटिव में करंट एंटर कैसे कर गया। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी सेल की वोल्टेज ज्यादा है। जिस सेल की वोल्टेज ज्यादा होगी मतलब वो डोमिनेटिंग सेल है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें करंट को वहां से निकालना होता है। निकाल दिया। अब इसके अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे। हमने डायरेक्शन ले ली ये वाली कि हम ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यूजिंग केवीएल, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कौन सी लूप के ऊपर, इस वाली लूप के ऊपर। ठीक है, एक ही लूप है हमारे पास, हम ऐसे चल रहे हैं, यहां से चले। सबसे पहले हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा तो 6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे जा रहे और करंट इस तरीके से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो नेगेटिव, रेजिस्टेंस 1 है, करंट कितना है, आई है। उसके बाद हम इस तरीके से नीचे आए, हम ऐसे जा रहे और करंट ऐसे जा रहा है, फिर से नेगेटिव 2 इंटू आई। जब हम यहां से आगे जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा, तो -3 और सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इज इक्वल टू 0। क्योंकि केवीएल के अकॉर्डिंग हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, होल सर्किट के अंदर 0 होता है। ठीक है, तो यहां से देखो 6 माइनस आई माइनस 2i माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 3 हो गया 3 और माइनस आई और माइनस 2i माइनस 3i इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 3i, तो यहां से i किसके इक्वल आ गया, 1 एम्पियर। सिंपल, 1 एम्पियर आ गया। पूरे सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर का। हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस बन रही है, एक अपर वाली ब्रांच और एक नीचे वाली ब्रांच, तो तुम किसी भी ब्रांच के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों में से निकाल के दिखा रहे। पहले नीचे वाली ले ली हमने, ये हो गई बी। ठीक है, ये 2 ओम और ये 3 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी है। इसमें से इस तरीके से करंट पास हो रहा है, कितना, 1 एम्पियर का। सॉल्व करें पोटेंशियल डिफरेंस। जहां से हम शुरू कर रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया उसका पोटेंशियल VA इज इक्वल टू, सिंपल। ठीक है, जब हम यहां से मूव कर रहे आगे की तरफ तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने देखा, तो +3 वोल्ट। फिर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो +2 और करंट कितना हो गया, 1 और +VB। फाइनल वोल्टेज को ऐड कर दो, तो VA VB को इस तरफ ले जाओ, -VB,
3 + 2 5 5 वोल्ट। तो हमारा जो ए बी के बीच का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया 5 वोल्ट। अब हम ऊपर वाले सर्किट पे और अप्लाई करके देखते हैं कि ऊपर वाली जो ब्रांच है क्या उसके अंदर भी इतना ही आ रहा है। ए से यहाँ पे हमारे पास ये सेल हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 6 वोल्ट और करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है 1 एम्पियर। फिर से वही VA इज इक्वल टू बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है तो -1 × 1 + VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब वैसे भी हमें पता है कि ये वाली सेल और ये वाली सेल दोनों की दोनों आपस में पैरेलल में है, मींस ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और यही हमने प्रूव किया है कि ऊपर वाली में 5 वोल्ट है तो नीचे वाली में भी कितना होगा 5 वोल्ट होगा। सिंपल है, निकाल सकते हैं। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, बट एक बार जब तुम अच्छे से सारे न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो इसके लगभग 99% तो न्यूमेरिकल तुम कर सकते हो। 1% न्यूमेरिकल रह सकता है, मे भी कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम अप्लाई ना कर पाओ या कोई नया क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के दे दे, वरना तो मोस्टली क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट की बुकलेट उठा के कर लेना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने यहां से बोल दिया कि 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, यहां से 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, इन दो ब्रांचेस में, इन दोनों ब्रांचेस में कोई करंट नहीं दे रखा है। हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें बताना है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब हमें बताना है कि इस ब्रांच में ही कितना करंट होगा। ठीक है, सिंपल है। अब यहां से देखो दिख रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, 5 ओम 3 ओम 6 वोल्ट, 6 ओम 1 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 वोल्ट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 वोल्ट की सेल है, 6 वोल्ट की सेल है, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट है। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सोचो, 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच से आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर से आया, तो इस एक पॉइंट पे जिसका पोटेंशियल हम कोई भी V पोटेंशियल मान लेते हैं, पॉइंट का नाम दे दो O, इस O पॉइंट पे V पोटेंशियल है, तो O पे टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट एट O पे कितना करंट हो गया 3 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर हो गया। अब ये 3 एम्पियर दो ब्रांचेस के अंदर जाएगा, जाएगा आएगा, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से। तुम डायरेक्शन को अगर गलत भी बना दोगे ना तो भी आंसर सही आएगा, आंसर में नेगेटिव साइन आके बता देगा कि तुमने डायरेक्शन गलत ली थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम करंट को ऐसे मान लो कि 3 एम्पियर में से थोड़ा सा करंट नीचे वाली ब्रांच में जाएगा जिसको तुमने I1 बोल दिया, थोड़ा सा करंट ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा जिसको तुमने I2 बोल दिया है। ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा या ये भी इस तरीके से अलग डायरेक्शन होगी, कोई मतलब नहीं है। तुम इसको तुम अपनी मर्जी से डायरेक्शन बोल दो, तुम ऐसे भी मान सकते हो कि इधर से I1 करंट एंटर कर गया, इधर से I2 एंटर कर गया। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने की 3 एम्पियर करंट इकट्ठा है, वो 3 एम्पियर करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, इसीलिए हमने लगाया है कि यहाँ पे 3 एम्पियर है तो थोड़ा सा उधर चला जाएगा और थोड़ा सा इधर, इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्शन हमने मेंशन किया, वरना तो इन क्वेश्चनों में डायरेक्शन का कोई मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपर ब्रांच उठा लेते हैं, ये वाली, आराम से करना, बिल्कुल रिलैक्स होके। मेरी गारंटी है कि इसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा अटकेगा नहीं, मोस्टली क्वेश्चन तुम कर लोगे, बस समझना ध्यान से। ठीक है, ये अपर ब्रांच है, ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट है I2। ठीक है, हम कैसे जाएंगे, मान लो हम ऐसे आ रहे हैं,
या तुम अगर ऊपर की तरफ जाना चाहते हो तो ऊपर की तरफ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, हम ऊपर से आ रहे हैं ना, तो यहाँ वाली वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज होगी 10 वोल्ट, इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज को या स्टार्टिंग वोल्टेज को लेफ्ट हैंड साइड में रख के इज इक्वल टू का साइन लगा दो और फिर राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिखो, इजी होगी। करंट ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो -2I2। जैसे ही हम नीचे आ रहे, हमने देखा सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो -6 वोल्ट, और यहाँ पे फिर फाइनल वोल्टेज को हम करते हैं ऐड। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगने वाला है, ये आ गया इतना। फिर 10 -6 उस तरफ जाएगा तो +6, माइनस v इस तरफ तो -2I2, कितना हो गया 16 v डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू I2। इधर तक क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को रिवर्स करके सुन सकते हो, और समझने में कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वाली लूप में समझ आ जाएगा। अब हम ये वाली लूप बनाते हैं। इस तरह से एक सेल दी हुई है, एक रेजिस्टेंस है, नीचे 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम का है, सेल कितनी है 8 वोल्ट की है, और यहां से जो करंट आ रहा है वो है I1। ठीक है, और इधर पोटेंशियल है V। क्लियर? अब मान लेते हैं हम इसमें भी नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, तो इसमें अप्लाई करते हैं। देखो, इनिशियल वोल्टेज, स्टार्टिंग के वोल्टेज इज इक्वल टू, हम नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो बैटरी का सबसे पहले हमने कौन सा टर्मिनल दिखा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो 8। ठीक है, अब करंट भी नीचे आ रहा है, हम भी नीचे आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है, तो कितना होगा यहाँ पे 1 इंटू I1 प्लस फाइनल वोल्टेज 2। ठीक है, इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो 8, करंट की डायरेक्शन सेम है तो 1 इंटू I1 हो गया, प्लस फाइनल वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा V 8 + 2 10, और इस तरफ आके -10 इज इक्वल टू I1। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू निकल गई, I1 और I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, अप्लाई करना आ गया होगा, केवीएल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर नहीं भी आया है तो आगे और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट वीडियो के लास्ट तक जाते जाते। I1 और I2 की वैल्यू के अंदर पुट करो, I1 की वैल्यू कितनी है V - 10, इधर लिख लेते हैं V - 10, और I2 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे -16 - V डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 2V - 10 -16 - V इज इक्वल टू 3, तो 2V - 20 -16 प्लस V, 2 को साइड लेके गए, 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब 2V + V 3V, अब 20 और 16 कितना हो गया 36, माइनस की है उस तरफ जाके 36 + 6, 3V, यहां से कितना हो गया 2 4। ठीक है, V किसके इक्वल हो गया 42 डिवाइड बाई 3, और V कितना आ गया 14 वोल्ट। 14 वोल्ट वोल्टेज आ गई, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसकी। अब हमें तो वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कौन सा है I2 करंट जा रहा है, तो एक तरह से हमें I2 की वैल्यू चाहिए, और ये रहा I2, इसके अंदर V की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 16 माइनस V कितना आया है 14 डिवाइड बाई -2, देखो कितना आ गया 16 - 14, 2 डिवाइड बाई -2, आंसर आ गया -1। I2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 एम्पियर। अब ये -1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर तो ठीक है, माइनस का मतलब करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी ले ली है, ये जो I2 है ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम सर्किट को देख के नहीं बता सकते कि करंट की डायरेक्शन कौन सी तरफ होने वाली है, ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन जो तुम्हें ठीक लगे वो
यहाँ पे ड्रॉ कर लो और बाद में आंसर देके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन सही है या फिर गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आगे और भी क्वेश्चन हम स्टडी करने वाले, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाले। अब एक क्वेश्चन इसके जैसा ये क्वेश्चन भी है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दोबारा ऐड कर दूंगी ये क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे हम इन्होंने क्या दे दिया, जब सर्किट एक ही सर्किट है, मतलब एक ही लूप है और उसमें 2 3 कितने भी सेल दे रखी हो, तुम्हें एक ही सेल लेनी है। उसको मतलब ये मान लो कि जिस सेल की ईएमएफ सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करंट निकाल देना। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करंट की डायरेक्शन देखनी है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से करंट निकाल दिया, फिर बाकी सेल्स के अकॉर्डिंग नहीं देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ही लूप है, ये 4 वोल्ट की सेल है, ये 10 वोल्ट की सेल है, तो 10 वोल्ट की वैल्यू ज्यादा है, ये मतलब ज्यादा वोल्टेज की सेल है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकाल दो आई। यही आई करंट सभी के अंदर से जाएगा। और अब देखो आई करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है ना, पॉजिटिव से निकलना चाहिए। लेकिन अभी हमने यही बात बताई कि जब एक ही लूप है, यहाँ पे देखो 2 लूप है तो इसमें अलग अलग होगी, यहाँ पे एक ही लूप है और अगर एक ही लूप है तो उसकी वजह से हमने क्या लेना पड़ेगा, जो बिगर सेल है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हमने करंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं। हमने अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, तुम क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो यूजिंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस लूप के ऊपर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। कहां से चले हम, इधर से चल पड़े, सी से चलना स्टार्ट करें। इस तरीके से हम ऐसे जा रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। फिर हम नीचे जा रहे हैं और करंट भी नीचे जा रहा है, फिर से वोल्टेज कितनी होगी, रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब जब हम यहां से नीचे जाएंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें दिखा तो इसको हमने लिख दिया +4। अब उसके बाद हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन वंस अगेन सेम है, I इंटू रेजिस्टेंस 1। अब हम आगे गए तो बैटरी का हमें नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो -10, और उसके बाद फिर से हमारी और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। सिंपल है। ठीक है, यहां से I प्लस 2 इंटू आई 2i प्लस 4 प्लस I माइनस 10 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो देखो i टू i 3i और 3i कितना बन गया, 6i। 4 माइनस 10 -6 इज इक्वल टू 0। तो 6i इज इक्वल टू 6i इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/6, जो कि आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो या तो जेई मेंस में आ चुके या फिर नीट के अंदर आ चुके। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, नीट या फिर जेई के अंदर। ठीक है, कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आ चुका। ठीक है, तो ये देखो कि तुम अगर, और ये भी नहीं है कि एक ही साल के, ये अलग अलग 2017 के, 18 के, 19 के, 20 के क्वेश्चन है। तो देखते चलो कि क्या तुम इनको सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो ये सेल है 20 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट की। अब 20 वोल्ट डोमिनेटिंग होगी तो दोनों दो सेल्स है, दोनों डोमिनेटिंग होगी, अलग अलग लूप के अंदर प्रेजेंट है। इस लूप में ये सेल है, इस लूप में ये सेल है। ठीक है, ये सेल दोनों लूप के अंदर है। तो यहां से हमने सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अगर लूप अलग अलग है, वहां पे सेल भी अलग अलग है, तो उन दोनों में से तुम अलग अलग करंट बाहर निकालोगे। अगर एक ही लूप है तो एक ही करंट बाहर निकलेगा जो बिगर सेल होगी, और अगर लूप अलग अलग है, एक बॉक्स ये बन गया, एक बॉक्स ये बन गया, मीन्स एक लूप ये, एक लूप ये, या फिर बोल दो एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, जो जिसको बोलने में तुम कंफर्टेबल फील करते हो वो बोलो। तो इस लूप में ये वाली सेल बन रही है, वो बिगर सेल है। ठीक है, जैसे ये हो गई ना ये वाली लूप, इस सेल में से करंट गया I1 बोल दो, I1 करंट जा रहा है यहां से। ठीक है, और यहां से एंटर भी I1 ही करेगा। क्लियर है। अब इस सेल के अंदर, अब इसको हाइड करके इस सेल में देखो, इस सेल में करंट कितना निकाल दो, I2। दूसरी सेल है ना तो I2,
यहां से, और एंटर भी कितना करेगा, I2। अब इधर से देखो I2 करंट आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो I1 प्लस I2 होगा, और यहां से फिर करंट की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका I2 करंट ऐसे जाएगा। अब तुम सोचोगे कि इसकी डायरेक्शन हमने अलग से क्यों नहीं मेंशन की है। वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अलग से मेंशन करके भी कर सकते हो, बट ये देखो अगर मैं इस 20 वोल्ट की सेल को हटा दूं, ये तो सिंगल लूप बन गई ना, और सिंगल लूप के अंदर अगर दो सेल हैं तो हम एक ही सेल का करंट लेते, इस वजह से हमने लिया। अब इस पे केवीएल अप्लाई कर दो, हम ऐसे जा रहे क्लॉकवाइज, इसमें भी हम क्लॉकवाइज चले। ठीक है, सबसे पहले इस सेल के ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे। इसको मान लो सेकेंड लूप और इसको मान लो फर्स्ट लूप, यूजिंग केवीएल ऑन सेकेंड लूप। ठीक है, सेकेंड वाली लूप पे अप्लाई करो। इधर से चलना स्टार्ट हो रहे हम, इधर से हम ऐसे जा रहे, करंट उस तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव 10 इंटू करंट कितना मानना है, I1। हम ऐसे गए नीचे आ रहे, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें दिखा तो 20, हम इस तरीके से होते हुए आए तो बैटरी का टर्मिनल दिखा नेगेटिव। करंट नीचे आ रहा, हम ऊपर जा रहे, हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे मूव करके हम ऊपर जा रहे, करंट नीचे आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो नेगेटिव 10 रेजिस्टेंस, और करंट कितना, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व कर दो। -10 I1, 20 माइनस 10 10, -10 I1 -10 I2 इज इक्वल टू 0। -10 I1 -10 I1 कितना हो जाएगा, -20 I1 -10 I2, और यहाँ पे कितना है 10 है, 10 को उस तरफ ले जाओ, किसके इक्वल होगा, -10। दोनों तरफ से नेगेटिव कॉमन निकाल के इसको प्लस कर दो। अब यहां से 10 भी कॉमन निकल जाए तो इक्वेशन बन गई 2I1 I2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इजी है। अब यूजिंग केवीएल ऑन फर्स्ट लूप, फर्स्ट वाली लूप पे केवीएल अप्लाई करो। अब तुम्हें ये सॉल्व करना आ चुका है, तो अब इसको सॉल्व करके देखो, वीडियो को पॉज करके। हम इस तरीके से चले, तुम अपनी डायरेक्शन ले सकते हो, तुम इसको उल्टा भी मान सकते हो, जरूरी नहीं इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है, तुम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। ठीक है, अब हम क्लॉकवाइज चल रहे तो ऐसे ही ले लो, इधर से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट उसी तरफ जा रहा, हम भी उसी तरफ जा रहे, तो 10 इंटू I2। ठीक है, करंट नीचे जा रहा, हम भी नीचे जा रहे, 10 इंटू I1 प्लस I2। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा +10, वापिस आ गए, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिखा -20, और इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 10 I2 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 -10, 10 माइनस 20 -10 इज इक्वल टू 0। अब 10 I2 कितना हो गया, 20 I2 और प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 10। 10 को कॉमन ले लो, 2 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। तो कितनी कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल, 2 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो देखो ये बन गई ना 2, इधर I1 पहले लिख लो, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रही हूँ, I1 के नीचे I1 और 2 I2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करना सबको आता है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को, और इसको 1 से, I1 को एलिमिनेट करना है ना, तो I1 के आगे 1 है तो इसको 1 से, इधर I1 के आगे 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इधर लिखते हैं, देखो इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, इधर 2 से 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, -3I2 और इधर -1 हो गया,
तो I2 किसके इक्वल आ गया 1/3। सिंपल, I2 किसके इक्वल आ गया 1/3। इधर पुट कर दो, I1 की वैल्यू भी चाहिए ना 1/3 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, I1 निकालना है, I1 निकालना है तो 1 माइनस 2/3। एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2, यहाँ पे कितना आ गया ये 1/3 आ गया। तो I1 और I2 की वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी 1/3 एम्पियर। ठीक है, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, करंट निकालना था, करंट हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके जैसा ही ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को और ट्राई करना है। ये अलग अलग ईयर के अंदर जेई मेंस में पूछे गए, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पुट करके दे दिया था और एक बार ये। और सेकंड पॉइंट, ये सेल्स यहाँ पे पैरेलल में है, दिख ही रही है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव सभी के आपस में कनेक्टेड है, तो सारी सेल्स पैरेलल में है। तो सिंपल जो हमने थ्योरी का लेक्चर पढ़ा था ना सेल्स इन पैरेलल, वहां से भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करंट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब देखो इस पे अप्लाई करके देखो, आराम से रिलैक्स होके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहां से देखो मैं हिंट दे देता हूँ, इस ब्रांच पे, इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे डिफरेंट डिफरेंट केवीएल लगाना, मतलब तीनों अलग अलग पार्ट, 3 पार्ट बना के केवीएल अप्लाई करो और ओ के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ओ पे पोटेंशियल होगा V। ठीक है, तो तुम्हें इस V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे 3 सेल है, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। बिगर सेल कौन सी है 10 वोल्ट की, तो इसके अकॉर्डिंग करंट के डायरेक्शन ले ले। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से कोई करंट आएगा, I1 मान लेते हैं उसको। ठीक है, कोई जरूरी नहीं तुम इसमें से लो, इसमें से ले लो, बाद में नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से पता चल जाएगा कि तुमने गलत डायरेक्शन ली थी। ठीक है, कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि अगर बिगर सेल है वहां से करंट निकाल दिया, इधर से करंट गया I2 और इधर से करंट गया I3, मींस टोटल करंट आ रहा था I1। I1 करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूजिंग KCL, यहाँ पे अप्लाई कर लो बेशक से, वरना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यूजिंग KCL ऑन पॉइंट O। O पॉइंट पे अप्लाई करोगे तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अब सिंपल हमें V के ऊपर पोटेंशियल निकालना है ना। सबसे पहले ये वाली ब्रांच ले लेते ऊपर वाली, इसको मैं अलग से बना लू, 20 वोल्ट और ये हो गया O पॉइंट जिसपे पोटेंशियल है V, ये है 10 वोल्ट और ये है 2 ओम और करंट आ रहा है I1, मतलब इधर से भी कोई करंट आएगा I1। पूरी सेल में एक ही करंट है ना, तो अब अप्लाई करो। हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से है तो पुट करो 20 इज इक्वल टू, जहां से स्टार्ट किया उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू, आगे अप्लाई कर दो। हम नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रहा है, तो वोल्टेज कितनी होगी, रेजिस्टेंस इंटू करंट 2 इंटू I1। जब हम नीचे जा रहे थे बैटरी का, सबसे पहले हमने नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो हमने बैटरी की -10 वोल्ट पुट कर दिया। ठीक है, फिर फाइनल वोल्टेज कितनी है V है। ठीक है, अब यहां से देखो मैं I1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करूंगी, तो I1 निकाल लो, 10 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 20 प्लस 10 30 और माइनस V इस तरफ गया 10 30, V प्लस का इस तरफ गया माइनस का, इज इक्वल टू 2I1 और 2 को हम नीचे ले गए, तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर है? अब देखो, अब इस वाली ब्रांच पे लगा देते हैं, जो ये वाली ब्रांच है, -15 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का और एक सेल है 6 वोल्ट की और यहां पे एक पोटेंशियल है V। हम ऐसे ही जा रहे हैं नीचे। ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, इसमें I2 करंट कहां जा रहा है ऊपर, I2 यूजिंग KVL, इस पे KVL अप्लाई करो। हम ऊपर से आ रहे हैं ना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -15,
इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी ऊपर पोटेंशियल उसको एज इट इज लिख दो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम नीचे जा रहे, करंट ऊपर जा रहा है, मतलब नेगेटिव, रेजिस्टेंस 1, करंट I2। हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखा तो +6, ठीक है, और प्लस फाइनल पोटेंशियल V। क्लियर है? अब -15 V को इस तरफ ले आओ, -V, 6 को इस तरफ ले आओ, -6 और -I2, ठीक है। अब यहां से देखो 15 और 6 21 -V और इज इक्वल टू -I2। नेगेटिव को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 20 प्लस V, कितना आ गया I2 आ गया, ठीक है। अप्लाई कर दिया दोनों ब्रांचेस पे। अब थर्ड वाली इस पे और लगा दो, इस पे मैं इधर ही लगा दूं। अब हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो इनिशियल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, हम नीचे जा रहे हैं, सबसे पहले हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देखा तो -8, करंट भी नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जा रहे हैं, हमारा और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, रेजिस्टेंस हाफ है, करंट I3 हो गया। अब V प्लस 8 I3 डिवाइड बाई 2, I3 डिवाइड बाई 2, हमें I3 निकालना है, 2 को उस साइड ले जाओ तो 2V प्लस 8, ठीक है, हो गया I1 I2 और I3 की वैल्यू। क्लियर है? अब I1 I2 और I3 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे। I1 इज इक्वल टू, I1 कहां गया हमारा, ये रहा, तो देखो 30 माइनस V डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, I2 और I3 को ऐड कर दो, I2 21 प्लस V प्लस I3 कितना है 2V प्लस 8। इसको सॉल्व करके V की वैल्यू निकालनी है, तो 30 माइनस V डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 21 प्लस V और प्लस 2V प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, 2V और V 3V, और ये कितना बन गया हमारा 20 और 10 30, 6 और 7 37। क्लियर है? 30 माइनस V और डिवाइड में 2 है तो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है। इधर कितना हो गया 30 माइनस V इज इक्वल टू 74, 37 इंटू 2 74 प्लस 6V। क्लियर है? अब V को उस तरफ ले जाओ, 74 को इस तरफ ले आओ, 30 माइनस 74 V प्लस 6V 7V, कितना बच गया यहां से, अगर हम 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -44 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू V। कितना V का पोटेंशियल कितना आ गया 44 डिवाइड बाई 7 वोल्ट, नेगेटिव का आएगा। क्लियर है? सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आई होप कि क्लियर हो गया होगा अब ये तुम्हें केवीएल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें करंट बताना है कि करंट कितना होगा पूरे सर्किट के अंदर। अब देखो इसमें यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, 6 सेल लगी हुई है, 2 वोल्ट की है। अब तुम देखोगे तो एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पूरे सर्किट को इग्नोर कर दूं तो सिर्फ एक लूप ये बचती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लूप को कंसीडर करते हैं, बाकी लूप को भूल जाओ। 2 वोल्ट और 2 वोल्ट दोनों की वोल्टेज सेम है, तो मतलब कोई ऐसी एक डोमिनेटिंग सेल नहीं होगी, हम अपनी तरफ से मान सकते हैं कि यहां से हमने मान लिया करंट गया I1, ठीक है। I1 करंट अगर जा रहा है तो इसके अंदर से भी I1 आना चाहिए, ठीक है। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उतना नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, तो इधर से I1 आएगा तो उसका मतलब इस वाले पार्ट में पूरे में I1 होगा, बट इस रेजिस्टेंस में I1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जाके ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांचेस के अंदर। अब यहां से जो करंट गया मान लो वो I2 है और आगे जो करंट गया वो I3 है। अगर इसको मैं A पॉइंट बोल दूं, इसको B पॉइंट बोल दूं, तो KCL एट
पॉइंट ए, केसीएल एट पॉइंट ए, केसीएल हमने पॉइंट ए पे अप्लाई कर दिया तो I1 इज इक्वल टू हो गया I2 प्लस I3। समझ गए होगे? ठीक है, जरूरी नहीं अप्लाई करके बताना तुम्हें, ये वैसे समझाने के लिए। अब देखो I3 निकल रहा है ना इधर से, I3 इस ब्रांच में आ गया तो इधर से कितना करंट आया I3। अब इधर से फिर से डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में गया I4 और इधर से गया I5, तो यहाँ पे पूरे में I5 जाएगा, इधर आते ही फिर से I4 प्लस I5। हमें पता ही है अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे, केसीएल एट पॉइंट बी पे अगर हमने केसीएल लगा तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो इधर देखो I4 ऊपर से आ रहा है, I5 इधर से, तो कितना हो गया I3, और यहाँ पे I3 और ऊपर से आ गया I2 दोबारा से I1। तो इस तरह से पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि हमने अलग अलग क्यों मानना है? लूप अलग हो गई, अगर लूप के साथ सेल अलग हो रही है तो तुम हर एक सेल का करंट अलग लोगे। इस सेल का करंट I1 है, इसका I3 है, इसका I5 है। क्लियर है? एक ही लूप में जितनी सेल है, 2 सेल है, तो दोनों का करंट सेम रहेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को मैं रब कर रही हूँ, इसकी इतनी जरूरत है नहीं, इसको अभी के लिए रब कर दो। सबसे पहले इसको बोल दो लूप फर्स्ट, सेकेंड लूप और थर्ड लूप। हम चल रहे इस तरह से, हम क्लॉकवाइज चले, सभी में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तुम्हारा मन एंटी क्लॉकवाइज चलने का एंटी क्लॉकवाइज चलने का मन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग, इधर से अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। यूजिंग केवीएल ऑन लूप थर्ड पे अप्लाई करो। इधर से हमने चलना स्टार्ट किया है, ऐसे चल रहे हैं, और इधर से चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल +2, ठीक है। ऐसे गए, करंट भी नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है करंट की। करंट I4 और रेजिस्टेंस हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे जा रहे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें दिखा -2, और कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, I4 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। जो I4 करंट है ये 0 होगा, मतलब ये जो I4 करंट है वो 0 वैल्यू आ गई उसकी। क्लियर है? I5 के साथ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, लूप सेकंड पे केवीएल अप्लाई करो, सेकंड लूप पे केवीएल अप्लाई करो। इधर से चलना शुरू करोगे और ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा 2। अब हम ऐसे गए ना, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस रेजिस्टेंस 1 है, करंट उसमें I2 है। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल -2, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे जा रहा है, तो -1 इंटू I4 इज इक्वल टू 0। अप्लाई करना आ गया होगा। क्वेश्चन अगर कम भी समझ आया तो भी एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके रिलैक्स होके केवीएल अप्लाई करो, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ एक बार डायरेक्शन समझनी है इनकी। -2 -I4 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, I2 इज इक्वल टू I4, और हमें I4 पता है 0, तो I2 भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? अब फर्स्ट लूप पे केवीएल अप्लाई करो। फर्स्ट लूप पे केवीएल अप्लाई करोगे, इधर से चले, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा 2, हम नीचे जा रहे, करंट ऊपर जा रहा है, तो 1 इंटू I1 नेगेटिव होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, हम ऊपर जा रहे, करंट नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव I इंटू I2 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, -I1 -I2 इज इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू 0 है, तो -I1 हो जाएगा 0, I1 भी कितना हो गया 0। तो I1 I2 I4 तीनों करंट कितने हो गए 0 हो गए। तो यहाँ पे देखो I3 रह गया ना, I3 और I5, तो ये भी कितने होंगे 0 होंगे, क्योंकि अगर I1 ही 0 है तो I2 और I3 की वैल्यू कैसे हो सकती है, तो 0 हो जाएगा आंसर। कर लोगे ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो,
अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला कि ए और डी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब 10 वोल्ट है, एक लूप है उसमें एक ही सेल है 10 वोल्ट, ये दूसरी लूप है जिसमें 20 वोल्ट की दूसरी सेल है। ठीक है, तो दो अलग अलग लूप है, दो अलग अलग सेल है, तो करंट भी अलग अलग होंगे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट गया I1, इसके अंदर से भी करंट आया I1 और यहां से करंट चला गया I1। ठीक है, अब यहां पे करंट डिवाइड क्यों नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, कितना ही ट्राई कर लेना। अब यहां से 20 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया I2, इधर से करंट आया I2 करंट यहां से एंटर करेगा। यहां पे भी करंट डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सबसे पहले वो वाला पॉइंट सुन लो। तो देखो सिंपल, सबसे पहले तो हमें ये लॉजिक पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट एंटर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। तो इधर से अगर I1 निकला है तो इधर से I1 एंटर करना चाहिए, और अगर इधर से करंट डिवाइड होके कम या ज्यादा हो गया, I1 से कुछ करंट उस तरफ चला गया तो नेगेटिव में करंट कम जाएगा, मतलब गलत हो गया सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के अंदर। और अगर इधर से करंट ऐड होके I1 से ज्यादा हो गया तब भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से करंट जा ही नहीं रहा है। सेम लॉजिक इस पॉइंट के भी ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, और दूसरा लॉजिक इसका क्या है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस पे कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, सिर्फ ये एक सेल लगी हुई है 4 वोल्ट की। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखो ये सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही पाथ है, तो इसमें करंट अगर चला गया तो रिटर्न होने वाला पाथ तो है ही नहीं, तो इस वजह से इस पाथ में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लूप सेकेंड लूप, इस तरीके से हमने केवीएल अप्लाई किया। ऐसे चले, इधर से हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है 2 इंटू I1। अब हम नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रहा है तो +3I1, हम उस तरफ गए नेगेटिव टर्मिनल -10 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 5I1 इज इक्वल टू 10, I1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। क्लियर है, अब सेम इस पे अप्लाई करो, यहां से चले हम, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो -6I2, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखा तो 20, और हम इस तरीके से जा रहे, करंट अपोजिट जा रहा है तो 4 इंटू I2 इज इक्वल टू 0, तो 10I2 इज इक्वल टू -20, हमने सिंपल कैलकुलेशन की है, कुछ नहीं किया, तो 20 डिवाइड बाई 10 2 एम्पियर। I1 और I2 कितने आ गए 2 एम्पियर आ गए। ठीक है, अभी हमें बताना है ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर लूं, ए के साथ एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का जिसमें से करंट जा रहा है इस तरफ, कितना 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सेल है 4 वोल्ट की, इधर ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का जिसमें कोई करंट है ही नहीं, इधर पॉइंट सी आ गया और सी पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का जिसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, और इधर आ गया पॉइंट डी। ठीक है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले पोटेंशियल V ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन है, जैसे करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम गए, तो 2 इंटू 3 माइनस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो -4, ये वाला रेजिस्टेंस है ही नहीं, करंट और हमारी डायरेक्शन सेम है तो +2 इंटू 4 और प्लस VD, VA VD को इस तरफ ले आओ, माइनस VD इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 माइनस 4 प्लस 6, कितना हो गया 12 माइनस 4 और 8
वोल्ट इसका आंसर आ गया। ए और डी के बीच में पोटेंशियल कितना होगा 8 वोल्ट। इसमें बस यही वाला पॉइंट समझने का था कि यहाँ पे एक तरह से हमारे पास सिंगल एक वायर है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं अलग से, इस वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हो रहा है। क्लियर है, कर लोगे। अब इसके मोस्टली क्वेश्चन तुम कर चुके हो, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं जैसे क्यूब के, उसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगी क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन बहुत ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे तो जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें जो क्वेश्चन रह गए है हाई लेवल के, एडवांस लेवल के, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो तब तक केवीएल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है बुक में, जहां से भी मटेरियल तुम्हें मिला, किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर गूगल वगैरह से क्वेश्चन डाउनलोड करके कोशिश करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की।